नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। पिछले 20 दिनों से आंदोलनरत पोषण सखी अपनी मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव करने पहुंची और इस दौरान पोषण सखियों को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात दिखे। विधानसभा का घेराव करने पहुंची पोषण सखियों को पुलिस ने रोक दिया, जिसके बाद पुलिस और पोषण सखियों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। वहीं आंदोलन को हिंसक होता देख पुलिस 6 पोषण सखियों को तुपुदाना थाना ले गए। पोषण सखियों का कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती तो वो सभी विधानसभा के बाहर आत्मदाह करेंगी। फरवरी से ही अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं, जबकि लगातार हम लोग सभी विभागीय मंत्री, सभी शिक्षक, जो भी विधायक से सबसे मिले, यहाँ तक कि हम लोग खुद मुख्यमंत्री से मिले, लेकिन हम लोग का सिर्फ वो डायरेक्ट बोलते हैं कि आप लोग इससे घोषणा से के पीछे क्यों पड़े हैं, आप लोग दूसरा काम कीजिए, आप लोग बिजनेस कीजिए। बताइए, हम लोग बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है, हम लोग कहाँ जाए। अम्बा प्रसाद और जोबा मांझी तो लगातार आपके विषय में बात तो कर रही है विधानसभा। हाँ, लेकिन ये सरकार होल्ड है, एकदम सुन नहीं रही है। आत्मदाह होगा कब होगा? जब हम लोग सरकार हम लोग देख रहे हैं, कब नहीं होगा हम लोग तो अगला कदम आत्मदाह करेंगे। अभी सरकार बोली कि पहले वार्ता कीजिए, आंदोलन मत कीजिए। हम लोग वार्ता करने गए, सरकार करे इसी के पीछे आप लोग क्यों है, इसको बहाली क्यों किया गया? अच्छा, पिछले 23 फरवरी से ये जो पोषण सखी जो है ये आंदोलनरत है। यहाँ तक कि सदन में भी विधायक अम्बा प्रसाद ने भी इनसे जुड़े मामले को उठाया है, लेकिन जोबा मांझी ने भी ये बात साफ कर दी है कि आंगनबाड़ी सेविकाएं जो है तमाम मंत्रियों ने भी इनसे वार्ता करने की कोशिश की है, लेकिन इन लोगों की मांग है कि जब तक स्थायी नहीं कर दी जाती है उनकी नौकरी, तब तक जो है इनका आंदोलन चलते रहेगा। राज्य से कोमल दहल। इधर पोषण सखियों के आंदोलन को लेकर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का बयान सामने आया है। उन्होंने इसे केंद्र सरकार का मामला बताया है। जगन्नाथ महतो ने कहा कि हमने उनकी मांगों को लेकर समझाया है कि आंदोलन से नहीं बातचीत से मामला सुलझेगा, लेकिन पोषण सखियां जबरदस्ती कर रही है। उन लोग को बोल रहे हैं, सुन नहीं रहा। कोई जबरदस्ती किया हो, कुछ जबरदस्ती का दबाव क्या है? अरे लाठी, हमने कहा था कि आप लोग आंदोलन का रास्ता समाप्त कीजिए, वार्ता के रास्ता में आइए और जो आपका पैसा मानदेय बकाया है मार्च के अंदर दे देंगे, और जो भारत सरकार रोका है पत्राचार करेंगे, और पत्राचार करने के बाद उसका क्या जवाब आता है उसके बाद निर्णय लेंगे। और कश्मीर फाइल्स सिनेमा घरों में धूम मचा रही है। इस फिल्म को लेकर इरफान अंसारी ने विवादित बयान दिया है। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि फिल्म की स्क्रिप्ट बीजेपी वालों ने लिखी है, फिल्म को सही तरीके से नहीं फिल्माया गया है। इरफान ने फिल्म को प्रोपेगेंडा करार दिया है। इरफान अंसारी ने कहा कि वो कश्मीरी पंडितों के दर्द के साथ हैं, लेकिन फिल्म की पटकथा बीजेपी वालों ने लिखी है। इरफान ने ये भी कहा कि उन्हें कश्मीर जाने से डर लगता है। चाहते हैं कश्मीर जाना, लेकिन नहीं जा पाते क्योंकि डर लगता है हमको, कहीं पुलवामा जैसा कांड ना कर दे कोई। कश्मीर के बारे में जो मूवी आई है, इसके स्क्रिप्ट जो लिखने वाला यदि कोई है तो भाजपा के लोग हैं। कश्मीर फाइल की जो बीजेपी द्वारा फंडेड है ताकि लोगों का गुमराह करे, माइंड वॉश खराब करे, ये एक प्रोपेगेंडा है। आप बातों को समझिए, चीजों को समझिए। अपने परिवार के साथ बैठ करके दोस्तों के साथ अभी तक तो ऐसी कोई बातें नहीं हुई है। अगर आप लोग कहिएगा तो आप लोग के साथ चलेंगे। आप मानते हैं कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार हुआ? किसी के साथ, सुनिए ना, किसी के साथ भी अत्याचार होगा इरफान अंसारी बर्दाश्त नहीं करेगा। आप पंडितों को क्यों बोल रहे हैं? वहां अल्पसंख्यक को भी तो मारा गया भाई, कभी उसकी आवाज तो नहीं। और पूर्व सीएम रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि 90 के दशक में कश्मीर में हिंदुओं के साथ बर्बरतापूर्ण घटनाएं हुई। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कुछ दलों की तुष्टीकरण की राजनीति के बल पर कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार किया। दुर्भाग्यवश सालों तक ये सच्चाई देश से छुपाई गई। उस समय की घटना को लेकर कश्मीर फाइल्स फिल्म बनी है। कई राज्यों ने इसे टैक्स फ्री कर दिया है। उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन से अपील की है कि वो इस फिल्म को टैक्स फ्री करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सच्चाई को जान सकें।
को रांची में शानदार रिस्पांस मिल रहा है। कई सालों पर ऐसी मूवी सामने आई है जिसको आम लोग सड़क पर आकर देखने की अपील कर रहे हैं। रांची के 4 थिएटर में फिल्म की स्क्रीनिंग की जा रही है। कश्मीर फाइल्स को देखकर दर्शक भावुक हो रहे हैं। घर घर तक ये मूवी पहुंच चुकी है। लोगों का कहना है कि ये फिल्म नहीं, इमोशन है। लोगों ने इस फिल्म को टैक्स फ्री भी करने की मांग की है। 14 करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म ने जहां अपने पहले दिन 3.25 करोड़ की कमाई की थी, तो वहीं रविवार को फिल्म में 14 करोड़ अपनी झोली में समेट लिए हैं। देखिए हमारी संवाददाता रूपाली त्रिपाठी की ये रिपोर्ट। रिस्पॉन्स अगर देखें तो रांची वासी बहुत ही उत्साहित थे इस पिक्चर को लेकर के, लेकिन कहीं कहीं सिनेमा एग्जिबिटर्स कहीं बहुत स्ट्रांग ओपिनियन नहीं थी कि ये मूवी इतनी जबरदस्त करेगी। जैसे जैसे डिमांड बढ़ी ऑन फ्राइडे, सैटरडे ऑनवर्ड्स 100-200% नंबर ऑफ शोज भर गए इसके। रांची में पूरी तरफ स्क्रीनिंग हुई। हमने हर एक जगह पे नए नए लोकेशन जहां जहां पिक्चर नहीं लगी थी हर जगह लिया, शोज को 100% 200% बढ़ाया। एंड लोग मतलब ऐसा हुआ कि कुछ जगह पे किसे हमने खोला एडवांस और टिकट सोल्ड। It was that way, and people are really dying. They're getting really connected with the movie, the kind of subject it was chosen. कश्मीर फाइल्स की 11 मार्च को ही ग्लोबल लॉन्चिंग हो गई थी और झारखंड के लोग इस मूवी को देखकर काफी भावुक हो रहे हैं और दिन ब दिन इस मूवी की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। लोगों के लिए इसे केवल पिक्चर नहीं बल्कि एक इमोशन के तौर पर सामने आ रहा है। इस बीच हम रांची के थिएटर में हैं जहां लोग आए हैं मूवी देखने के लिए। कैसा रहा सर? पिक्चर अभी तुरंत खत्म हुई है। बहुत बढ़िया। भारत के हर जनता को ये फिल्म देखना चाहिए और खास करके रांची में इसको गुमनाम की स्थिति में क्यों फिल्म को दिखाया जा रहा है? कहीं बैनर पोस्टर कहीं कुछ नहीं। बिल्कुल जैसे हम इंटर कर रहे थे कहीं भी इसकी पोस्टर नहीं मिलेगी। इसको टैक्स फ्री करना ही चाहिए। हाँ। सारे जनता को देखना हकीकत क्या है, दिस इज रियलिटी, देखना सबके लिए जरूरी। पंडितों के साथ कैसा व्यवहार हुआ हमारे कश्मीर में, वही देखना चाहते थे मैम। आपकी आंखों में आंसू है। मूवी खत्म हुए कुछ सेकंड्स हुआ है, क्या आप भी भावुक हुए इस मूवी को देखकर? ऑफ कोर्स ये मूवी नहीं है, इट्स मतलब कश्मीर को जो हम जानते थे ये टोटली डिफरेंट है। एक मूवी नहीं है, ट्रूथ है। जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ ट्रूथ है। इसमें ट्रूथ दिखाया गया इस मूवी में। पूरा इमोशनल है मैम। इस पे मैम कुछ कहा नहीं जा सकता मैम अभी। बताइए मैम कि कैसा इमोशंस टच किया है? कई लोगों की आंखें भी नम है इस मूवी को देखने के बाद से। क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? अफसोस लग रहा है देखकर। किस तरीके से कनेक्ट कर पाई है मूवी से? बहुत कनेक्ट है। टीनेजर, बूढ़े, बच्चे सब देख सकते हैं। थोड़ा सा था इसमें इस मूवी में कि देख के रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं हमारे, खुद दिल थम जा रहा है हमारा, खुद एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं। फील हुआ, मुझे पता चला कि हाँ वो सच में वैसा किए होंगे वो, क्योंकि साइकिल से भाग कर आना जस्ट टू सेव योर लाइफ, मतलब अपना सब कुछ छोड़ रहा है। अभी मैं रांची का हूँ, मेरा यहाँ जमीन वगैरह है, कोई बोले कि यहाँ से जाओ, सब कुछ खो गया तुम्हारा। लुटियन गैंग्स हैं इस देश में जो उस मूवी को नहीं। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में अगर कांग्रेस की सरकार रहती, मैं खुलेआम बोल रहा हूं कि इस मूवी को पब्लिश भी नहीं होने देते। और जहां तक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, पर वहां ये मूवी रिलीज हॉल पर प्रेशर दिया जा रहा है कि ये मूवी को नहीं रिलीज किया जाए ताकि लोगों के सामने सच न आ जाए। तो ये मूवी देखते ही कुछ लोग भावुक है, कुछ लोगों की आंखें नम है। लोग काफी इस मूवी से कनेक्ट कर पा रहे हैं, वो यूथ हो चाहे एल्डर सिटीजन्स हो। और रांची वासी को ये मूवी काफी भावुक कर गया है। लोगों का कहना है कि इस मूवी को टैक्स फ्री कर दिया जाए और अधिक से अधिक लोग इस मूवी तक पहुंचे और मूवी को देख पाए। कई कॉलेज स्कूल में भी जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए लोगों को दिखाया जाए ये मूवी। और ये लोग काफी भावुक दिख रहे हैं फिलहाल झारखंड वासी इस मूवी को देखकर। कैमरा पर्सन संत के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज 18 रांची। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बोकारो के बालीडी इंडस्ट्रियल एरिया में पुलिस ने एक बार फिर से अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में शराब बनाने का सामान, खाली बोतल, रैपर, ड्रम और अवैध शराब जब्त किए गए। थाना प्रभारी नूतन मोदी ने कहा कि जल्द ही दोषियों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जाएगी। सूचना मिली थी कि इस जगह पे गोदाम पे इल्लीगल शराब बनाया जा रहा है और उसका स्टोर किया जा रहा है। उसी के संबंध में हम लोग छापामारी किए। करीब 100 पेटी शराब है और बनाने का सामान सब, और इसके लिए अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। ये सारा गैलन है, अभी गिनती की जा रही है। रैपर वगैरह भी मिला है? रैपर भी है, सील भी है।
वहीं धनबाद के तेलीपाड़ा स्थित अंबिका अपार्टमेंट में 3 मंजिला फ्लैट में भीषण आग लग गई। आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझाने के लिए फ्लैट की खिड़की का शीशा तोड़ना पड़ा। अगरबत्ती से आग लगाने की घटना हुई है। वहीं देवघर साइबर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर करो थाना क्षेत्र के बसकुप्पी गांव में छापेमारी की। इस दौरान 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 4 मोबाइल फोन, 35 सिम कार्ड, 6 एटीएम कार्ड और 10,000 रुपए कैश जब्त किए गए। गिरफ्तार अपराधियों के नाम इशाक अंसारी और इरफान अंसारी है। पुलिस के मुताबिक सभी साइबर अपराधी लंबे समय से ठगी का काम कर रहे थे और फर्जी सिम के आधार पर फर्जी बैंक अधिकारी और कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनकर लोगों को झांसे में लेते थे। देवघर एसपी के निर्देश पर गठित टीम ने छापेमारी कर इन अपराधियों को गिरफ्तार किया है। 35 सिम कार्ड, 10,000 रुपये नगद मिला है। ये साइबर अपराधी जो है बहुत वेटरन है। ये साइबर अपराध भी करते हैं। साइबर अपराध के साथ साथ इसमें एक है जो साइबर का दलाली भी करता था, जो बेसिकली पुलिस के आने की खबर पहले वो ले करके किसी तरह से वो लोगों को डराता था, धमकाता था और लोगों को से वसूली करता था और हफ्ता जो साप्ताहिक जो पैसा होता है वो उन लोगों से लेता था, सभी साइबर अपराधियों से। कुछ नाम के खुलासे हुए हैं, बहुत सारे नाम सामने आए हैं। जो पुलिस कप्तान के पास जो लिस्ट है, जो गुप्त जो लिस्ट है जिसमें बहुत सारे साइबर अपराधी जो वेटरन है उनका लिस्ट है, उसके भी बहुत सारे नाम हैं जो इसमें सम्मिलित किए जाएंगे और उनको लगातार पकड़कर देवघर से साइबर अपराध को खत्म करने के लिए हर समय। वहीं सिमडेगा में सरेआम अवैध चुलाई शराब बनाई जा रही है। चुलाई शराब की सप्लाई उड़ीसा तक होती है। सिमडेगा पुलिस और राउरकेला उत्पाद विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी अभियान चलाया। अभियान के तहत हजारों लीटर शराब और जावा महुआ नष्ट किया गया। पुलिस के अभियान के बाद शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। सिमडेगा एक्साइज की टीम और उड़ीसा राउरकेला एक्साइज की टीम के साथ संयुक्त छापेमारी किया गया, जिसमें बांसुर थाना का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। हम लोगों ने बामरिया पाड़ा के विभिन्न इलाकों में और तरगा के विभिन्न इलाकों में छापेमारी किया, जिसमें कुल लगभग 6 से 7 हज़ार केजी जावा बरामद किया गया और नष्ट किया गया और लगभग 500 लीटर चुलाई शराब बरामद किया गया। और गिरिडीह में प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद अवैध बालू का खनन धड़ल्ले से जारी है, जिसके कारण न केवल पर्यावरण पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है बल्कि सरकार को राजस्व की भी क्षति हो रही है। प्रशासनिक लापरवाही का आलम यह है कि जिले के ऊसरी, बराकर, इरगा और उत्तर वाहिनी नदी में बालू की ढुलाई के लिए सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर लगे रहते हैं, लेकिन प्रशासन के कानों में जू तक नहीं रेंगता। जो ट्रैक्टर है बालू का वो दूसरा आदमी का, वो मालिक का है। वो मालिक का है, बाहर से आता है तो हम लोग उसमें रोजी तो बाहर से ट्रैक्टर आता है ना। कहाँ कहाँ जाता है ये बालू? ये बालू जाता है बिहार जाता है। अच्छा ये बताइए, तो ये बालू जो बिहार जाता है और आप लोग मजदूर हैं, तो यहाँ पे कभी पुलिस वगैरह नहीं आती है क्या? नहीं। अच्छा। और झारखंड में जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे लोगों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पानी के लिए जमशेदपुर में लोगों ने हंगामा कर दिया और जमकर नारेबाजी की। हाथ में बाल्टी और बर्तन लेकर प्रदर्शन करने वाली महिलाओं की ये तस्वीर किसी और जगह की नहीं बल्कि झारखंड के औद्योगिक शहर जमशेदपुर के टेल्को इलाके की है, जहां महिलाएं बच्चों के साथ पानी के लिए सरकार और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रही है, जिससे उनकी दैनिक जरूरतें पूरी हो सके। इस इलाके में पानी की कमी ही सबसे प्रमुख मुद्दा है। इलाके के लोगों के मुताबिक स्थानीय जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के कारण इलाके में पानी की समस्याएं लगातार बनी हुई है। पानी का जो स्थिति बना हुआ है कि एक चापाकल मंदिर पे है, वो भी चापाकल आज साल भर से खराब। 12-15 चापाकल में एक भी चापाकल सही नहीं है। इलाके में गर्मी बढ़ने के साथ ही चापाकल और पानी के अन्य स्रोत सूखने लगे हैं, जिसका मुख्य असर लोगों के दैनिक जीवन पर पड़ रहा है।
लोग पानी पीने के लिए जगह जगह भटकने के लिए मजबूर हैं। लोगों के इस समस्या का समाधान ना तो स्थानीय प्रतिनिधियों के पास है और न ही प्रशासनिक पदों पर बैठे अधिकारियों को इससे कोई मतलब है। पीने के पानी की बात तो छोड़ दीजिए, लोगों को अन्य दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी पानी नसीब नहीं हो रहा। है यहाँ पर के लोगों को काफी दूर जाना पड़ता है। जैसा बाबा जी ने कहा कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जा करके लाना पड़ता है। इवन पुरुषों को भी जा करके अपना ड्यूटी छोड़ करके, महिलाओं को, बच्चों को छोड़ करके जाना। आपने चापानल का कंप्लेंट भी हुआ है जिसमें आप 1 दर्जन चापाकल अगर है तो उसमें आप कह सकते हैं 100 में 99% खराब है, 1% कोई काम कर रहा है। आप बताइए कि यहाँ पर 1000 लोग हैं, 1000 लोग कैसे अपना काम करेंगे। वैसे तो इलाके में गर्मी के कारण भूमिगत जलस्तर में गिरावट की वजह से पानी के स्रोतों का सूखना आम घटना है, पर गर्मी से पूर्व ही चापाकलों और कुओं का सूख जाना गंभीर चिंता का विषय है, जो जनप्रतिनिधियों के साथ साथ संबंधित अधिकारियों के कामकाज पर भी सवालिया निशान खड़ा करता है। प्रशासनिक अधिकारियों को चाहिए कि वो जल संकट को जल्द से जल्द दूर करें, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से प्रभंजन की रिपोर्ट। वहीं सिमडेगा के ग्रामीण इलाकों में अभी से ही पानी के लिए हाहाकार मचना शुरू हो गया है। चियारी कानी, गोंदली पानी, हल्दी बेड़ा जैसे दर्जनों गांव हैं, वहां कुएं का पानी अभी से रसातल में पहुंच गया है। 1 बाल्टी पानी भी इन कुओं से नहीं मिल पा रहा है। वहीं गांव में तालाब भी सूखने लगे हैं, जिससे जानवरों को भी पानी में परेशानी हो रही है। गांव के लोग पानी की तलाश में भटकने को मजबूर दिख रहे हैं। वहीं कई गांव में चापाकल दम तोड़ चुके हैं, तो कई गांव में चापाकल कई साल से खराब पड़े हैं, जिनकी मरम्मत पर विभाग उदासीन बना है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।